हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे, जहां पे मैं आपके लिए नई और कूल वीडियोस लाता रहता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द कर्स ऑफ तुरंदो। और ये मूवी मुझे तो काफी पसंद आई और उम्मीद करता हूं आपको भी काफी पसंद आएगी। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के रूलर्स किंग खान के पास ट्रिब्यूट और जेनरस गिफ्ट देने के लिए आते हैं फॉर पैट्रोनेज। इसी वक्त खान की छोटी बेटी तुरंदो हॉल में आती है और जब वह कारपेट पर चिपकती है जो मैप होता है तो वह गिर जाती है। खान को इसका रियलाइज होता है कि इसका कारण मालवीय किंगडम है जो कि उसके साथ नहीं है और उससे इस समस्या को सॉल्व करने को कहता है। बोयन आदेश का पालन करता है और किंगडम पर हमला करता है और अपने रास्ते में सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। राजकुमारी के जन्मदिन पर उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन 3 ब्रेसलेट्स उसका विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। उन्हें अपने हाथ पर रखते हुए तुरंदो देखती है कि उसके हाथों को वो बांध देते हैं और उसे रंगों को पहचान करने की क्षमता से वंचित कर देते हैं। बाद में पंडित रिपोर्ट करता है कि श्राप से निजात पाने का एकमात्र तरीका यही है कि 15 से 18 साल के बीच की एज वाले एक लड़के को ढूंढे और वह 3 पहेलियों को सॉल्व करके उसका हबी बन जाए। इसी बीच टीचर जो अपने असली राज्य में वापस आता है और मालवीय के राजा के बेटे को साथ लेकर आता है। उसे ब्लू आइज के नाम से बुलाता है। 10 साल बाद ब्लू आइज और ल्यूर एक फायरवर्क्स वर्कशॉप में अंडरकवर प्रवेश करते हैं, एक स्प्लेंडिड फायर शो का मजा लेने के लिए। सिपाही उन्हें स्पॉट करते हुए और उनके पीछे भागता है, लेकिन मास्टर भी कपल की मदद करता है। छुपकर और केव ढूंढने के बाद ब्लू आइज और ल्यूर वहां जाते हैं। इसी समय जनरल बोयन प्रिंसेस तुरंदो के पास जाता है ताकि उसे तलवार चलाना सिखा सके। लड़की इनकार करती है, लेकिन सेनापति अपने तरीके पर जोर देते हैं। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताते हुए प्रिंसेस अपनी तलवार पकड़कर जनरल पर हमला कर देती है। बेइज्जत होकर बोयन स्ट्रेंजर्स की फांसी का हुक्म देता है, लेकिन प्रिंसेस फिर से इंटरवीन करती है और सैनिकों को इस काम से मना करती है। ट्रेनिंग जारी रखने की इच्छा ना रखने पर सेनापति चला जाता है और तुरंदो ब्लू आइज से तलवार की ट्रेनिंग करने को कहती है। लड़का इनकार करता है और चला जाता है, लेकिन रात को वो लड़की के घर लौटकर ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग के दौरान उसका कहना है कि उसका नाम ब्लू आइज है क्योंकि उसकी आंखों का रंग नीला है, लेकिन राजकुमारी सिर्फ काले और सफेद रंग में ही उसे देखती है और यकीन नहीं कर सकती कि आदमी सच कह रहा है या फिर नहीं। इसके बाद ब्लू आइज एक छोटा पटाखा दिखाता है, लेकिन लड़की को सिर्फ रोशनी की चमक दिखाई देती है। अगली ट्रेनिंग के दौरान लड़का राजकुमारी के हाथ में चिपक गए अजीब से कंगन को देखता है जो रंगीन है। जब वो उसे टच करता है, ब्लू आइज को दर्दनाक बचपन की यादें याद आ जाती हैं। लड़का समझ जाता है कि उसने पहले ये कहीं देखा है और राजकुमारी से अलविदा कहने के बाद घर चला जाता है। शाम को जनरल बोयन राजा के पास जाता है, जहां वो मैजिकल रिचुअल करके इनवल्नरेबल हो जाता है। प्रयोग असफल हो जाता है और वारलॉर्ड बहुत फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि उसको सिंहासन लेना है। पुरोहित दूसरा विकल्प प्रस्तुत करता है जिसमें राजकुमारी तुरंदो से शादी करके 3 पहेलियों का समाधान करना होता है। वो भी किंगडम ऑफ मालवीय के लोगों के विशेष गुणों के बारे में बात करता है जिनके इंटरनल ऑर्गन्स उल्टे तरफ होते हैं। पूर्णिमा के दिन ब्लू आइज फिर से राजकुमारी के पास जाता है और देखता है कि वो बांध कर बैठी है। लड़की उसे कहती है कि उस रात ना आए, लेकिन लड़का उनके कहने का विरोध करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ब्लू आइज जैसे ही राजकुमारी को छूता है वो उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसे एक श्राप ने अंधे होने की वजह से उसकी नॉर्मल फीलिंग से वंचित कर दिया है और उसे एक कोल्ड ब्लडेड किलर बनाया है आखिरी ताकत से। लड़की अपने आप को रोक लेती है जब देखती है कि सामने उसका दुश्मन नहीं बल्कि ब्लू आइज है और उसे कहती है कि वो जल्दी से राजमहल से चले जाए। राजकुमारी लड़के को हमेशा के लिए दूर कर देती है, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार है उसे फिर से मिलने के लिए। समझते हुए कि सीधी तरह इस महल में प्रवेश करना इम्पॉसिबल है, ब्लू आइज सेना के साथ जुड़कर राजकुमार उतांग से मिलता है। ल्यूर एक अमीर अजनबी को देखकर उसके पास से एक सोने का बैग चुरा लेती है। शहर के दूसरे लोग देखते हैं कि राजकुमार के पास महंगी तलवार है और उसे चुराने का इरादा करते हैं। उतोंग और उसके शक्तिशाली सुरक्षा दल गुस्सा हो जाते हैं और चालाक चोरों पर चतुराई और पराक्रम का उपयोग करके उन पर हमला कर देते हैं। ल्यूर चालाक तरीके से सुरक्षा दल से निपट जाती है और उसी समय उतोंग तलवार चुराने वाले आदमी के पीछे भागते हैं और गलती से सॉन्ग के ट्रिगर जाल में फंस जाते हैं। लास्ट मोमेंट में ब्लू आइज उनकी जान बचाता है और मांग करता है चोर से सोने का बैग और तलवार वापस करने को। ब्लू आइज फैसला करता है कि वो प्रिंस उतोंग को शहर का शॉर्ट टूर देगा। उतोंग राजकुमारी तुरंदो की अमेजिंग ब्यूटी के बारे में बात करता है और उसे राजमहल के फायरवर्क्स वेयरहाउस को भी दिखाता है। उतोंग शुक्रिया करता है कि उससे दोस्ती करके उसे अपना स्वर्ण ब्रदर बना लेता है। अगली सुबह महल में आए हुए प्रिंसेस कोर्टयार्ड में तुरंदो से मिलता है और देखता है कि लड़की कितनी सुंदर है। इससे उसको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो
यहाँ शादी के लिए नहीं आया बल्कि बदला लेने के लिए आया है। लड़की जल्द ही 18 साल की होगी और इन 3 सालों में बहुत से लोग रिडल्स को सॉल्व करने की कोशिश करके अपनी जान खो चुके होंगे। उतोंग का भाई भी उन लोगों में से एक था जो कि लड़की के दिल को जीतने की कोशिश कर रहा था, जबकि उतोंग उस पर हमला करता है। राजकुमारी दुश्मन की तलवार से आसानी से बच जाती है और उससे अपनी स्विंग थ्रेड से बांध लेती है। जल्द ही उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे सेंट्रल स्क्वायर ले जाया जाता है। खान उतोंग को आखिरी चांस देता है और वादा करता है कि अगर वो 3 पजल का समाधान करेगा तो उसको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। ब्लू आइज जो सैनिकों के बीच है 3 ब्रेसलेट्स का रिफ्लेक्शन देखता है और भीड़ से अलग होकर इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता है। वो तैयार है 3 पहेलियों का जवाब देने और समझता है कि उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना होगा। ब्लू आइज उतोंग का भाई है, इसलिए राजा खान उसे यात्रा में हिस्सा लेने की परमिशन देता है। भीड़ उसको सपोर्ट करती है और चाहती है कि वो चैलेंज में हिस्सा ले, इसलिए उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। ट्रायल्स के शुरू होने से पहले पुरोहित ब्लू आइज को वार्न करता है कि टाइम लिमिटेड है और अगर वो सही जवाब नहीं दे पाएगा तो उसको मौत की सजा होगी। उसके बाद राजकुमारी तुरंत उसके सामने आकर उससे कहती है कि ये आखिरी बार उसका मन बदलने का मौका है, इसी के साथ ये टेस्ट से इनकार भी करने का आखिरी मौका है। ब्लू आइज अपनी यादों में भयानक घटनाओं को देखता है और वो कुछ भी करने को तैयार है अपनी असली पहचान जानने के लिए। लड़की उससे पहेली पूछती है, धरती पर सभी चीजों में क्या है जो अंधेरे से उत्पन्न होती है और सूर्य उदय के साथ जीवन खो देती है। ब्लू आइज बचपन की यादों में डूबा हुआ है और देखता है कि दुश्मनों ने उनके घर पर हमला किया है। पापा और मम्मी समझ गए हैं कि रिट्रीट करने का समय नहीं है और आदमी ने अपने हाथ पर 3 कंगन पहन लिए हैं, अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली है। मालवीय के राजा ने अधिकांश एनिमीज को निपटा दिया है और उनको जान से मार दिया। घंटी की आवाज ब्लू आइज को रियलिटी में वापस ले आती है क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया और परीक्षा में असफल हो गया है। पुरोहित इसको रिपोर्ट करता है और उस लड़के को मौत की सजा सुनाता है। शाम को उसे उबलते हुए पतीले में डालने के लिए ले जाया जाता है। ल्यूर और उसके पिता टीचर जो भीड़ से देखने पर मजबूर होते हैं। एक पल पहले उसकी माँ के लास्ट वर्ड याद आते हैं और वो पहेली का जवाब देता है। शब्द है आशा। इसी समय जादुई कंगन फटकर तुरंदो के हाथ से अलग हो जाता है और उड़ जाता है। लड़का पतीले में फेंक दिया जाता है लेकिन जोई रोकने आता है और एक स्पेयर फेंक देता है जिसे ब्लू आइज पकड़ लेता है। कुछ ही समय बाद सब देखकर रॉयल सैल्यूट करते हैं और समझ जाते हैं कि उसने सही जवाब दिया है और उसे माफी मिल सकती है। राजा खुश है कि उसकी बेटी ने अपना पहला कंगन खो दिया है। जनरल हैरान है क्योंकि वो राजकुमारी का पति बनने का सपना देखता है और वो नहीं चाहता कि ब्लू आइज उनके राज्य का पहला राजकुमार बने। खान के कमरे से निकलते वक्त वो चुपके से नीले कंगन का टुकड़ा चुरा लेता है। हॉलिडे लाइट्समैन में ना होने का हुक्म देता है। चाहे लड़का शाम को पजल का आंसर करे या ना करे, ब्लू आइज घर जाकर अपने टीचर जोई से बात करता है। जोई से जल्दी राज्य छोड़ने को कहता है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ दूसरे लोगों के लिए एक बड़ा राज है जिसको रिवील करना जानलेवा हो सकता है। लेकिन ब्लू आइज डरने को तैयार नहीं है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है तुरंदो को अगले दिन बचाने के लिए। ब्लू आइज सुनता है एक नई पहेली को। वो ये है, एक औरत को सुंदर बनाती है, एक मर्द को बेचैन करती है। जब एक औरत और एक मर्द हार जाते हैं, उनकी जिंदगी ठंडी बर्फ बन जाती है। एक बार फिर यादों में डूबे हुए ब्लू आइज को याद आता है उसका असली नाम कैलिफ है। वो मालवीय के राजा और रानी के बेटे हैं जो हमले का सामना नहीं कर पाया। पापा 3 कंगनों के साथ ना केवल पावरफुल बल्कि कर्स भी बन गए। दुश्मनों के हमले को रोक रोक कर उन्होंने गलती से अपनी पत्नी में तलवार घुसा दी। थोड़ी देर बाद राजा ने ये रियलाइज किया और अपनी जान खुद ही ले ली। अपनी पत्नी के साथ इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर वो चले गए। समय कम हो रहा है और फिर से जवाब नहीं है, इसलिए लड़के को सजाए मौत के तौर पर 1000 कट्स के साथ सजा सुनाई जाती है। जल्लाद स्टेज पर एंटर करता है और पहले ही कट से ब्लू आइज का खून बहने लग जाता है। उसी समय वो समझता है कि सही जवाब है खून और दूसरा कंगन टूट जाता है। तुरंत वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि सल्यूट करे। इसी घोषणा के साथ मैन इन ब्लैक फायरवर्क्स एरो को नीचे गिरा देते हैं और राजकुमारी और उसके नौकरों पर हमला कर देते हैं। जनरल के असिस्टेंट एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने को कहता है क्योंकि कोई रोशनी नहीं हुई होती, जिससे यह साबित होता है कि जवाब गलत है। टीचर जो मौसम की बारिश को दोषी मानते हैं और थोड़ा इंतजार करने की रिक्वेस्ट करते हैं। बोयान उस रिक्वेस्ट को नहीं मानता और लड़ाई शुरू हो जाती है उनके सैनिकों के बीच में। सैनिक और लोग एक दूसरे के साथ ड्यूल शुरू कर देते हैं। जनरल की सेना ज्यादा ताकतवर निकलती है और बोयन ब्लू आइज से छुटकारा पाने के लिए उस पर तलवार फेंकता है। लास्ट मोमेंट पे तुरंदो चौक पर पहुंचती है और ब्लू आइज को बचाती है क्योंकि उसका जवाब सही था। शाम को ब्लू आइज अपने टीचर से बात करता है और 10 साल पहले क्या हुआ था वो जान लेता है। जनरल अपने असिस्टेंट से कहता है कि लड़के की असल कहानी का पता लगाया जाए और दूसरे कंगन का एक टुकड़ा प्राप्त किया जाए। बोयान के सैनिक ब्लू आइज और ल्योर पर हमला करते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। राजकुमारी लड़के और उनके साथियों को बचाती है। उसी समय वो चाहती है कि ब्लू आइज राजमहल से ना जाए और तीसरी पजल का आंसर करे। ब्लू आइज उसकी ये रिक्वेस्ट नहीं मानने के लिए अपने अंदर राजकुमारी की तलवार खुद
में घुसा लेता है और बेहोश हो जाता है। जवाब देकर जो तुरंदो का नाम है, तीसरे कंगन और शार्प टूट जाते हैं और लड़की फिर से दुनिया को सभी रंगों में देख पाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घायल ब्लू आइज की जांच करता है और समझ जाता है कि लड़का जिंदा और स्वस्थ है, क्योंकि चोट गहरी है लेकिन उसका दिल राइट साइड है, इसलिए वो बच जाता है। जनरल समझ जाता है कि ब्लू आइज मालवीय से आया है और उसको प्रूव करने के लिए लड़के के साथ पड़ा हुआ कंगन से तीसरा टुकड़ा हासिल करने का फैसला करते हैं। राजकुमारी उससे शादी के बारे में पूछती है और वो बोलती है कि शादी का फंक्शन कल होगा, उसके 18वें जन्मदिन के दिन। ब्लू आइज तैयार है शादी करने के लिए, लेकिन सिर्फ उस शर्त पे कि तुरंदो उसे अपना असली नाम बताए। लड़की अपने पापा को इस बारे में बताती है और राजा वादा करता है कि जिसने लड़के का नाम बताया उसे इनाम दिया जाएगा। शाम को पुरोहित और जनरल तीसरे कंगन के टुकड़ों का यूज करके सेरेमनी को दोबारा अंजाम देते हैं। इस बार सब कुछ सही होता है और इनवल्नरेबिलिटी मिल जाती है। उस पर सिर्फ ब्लड और डैम्ड असर कर सकता है। पुरोहित बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए जनरल उस पर हमला करते हैं और अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देते हैं। भगवान की कृपा से पुरोहित बच जाते हैं और फायरवर्क मास्टर तक पहुंचते हैं उसे बताने के लिए कि क्या हुआ है। तब तक ल्यूर कैफे में ब्लू आइज को शराब पीते हुए ढूंढ लेती है और समय पर उसके मुंह को बंद कर देती है, जिसे वो अपना असली नाम ना दे सके। ल्यूर सचमुच लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाता क्योंकि वो उसको अपनी बहन समझता है। उसी समय जनरल जो के घर जाता है, उससे लड़ाई करता है और अपनी इनवल्नरेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन करता है। ल्यूर राजकुमारी के पास जाती है और उसे ब्लू आइज के बारे में सच्चाई बता देती है। तुरंत जल्दी से उसके पास जाती है और जनरल को हमले से बचाती है, जिन्होंने उसके गुरु का घर घेर लिया होता है। जो ब्लू आइज से कहता है कि उसका असली नाम कैलिफ है और वो राजकुमार से बदला लेना चाहता है उसके माता पिता और राज्य पर किए गए नुकसान के लिए। जनरल इन शब्दों के लिए लड़के को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है, लेकिन तुरंदो इससे अनुमति नहीं देती और अपने पापा से इस बारे में बात करने का वादा करती है। ये बोयान को रोकने से नहीं रोकता और फिर राजकुमारी ब्लू आइज की जान बचाने के लिए उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। सुबह ब्लू आइज राजा से मिलता है और कहता है कि जब तक वो जिंदा है उसका बदला लेने का इरादा कम नहीं होगा। जनरल उसे फांसी पर लटकाने का सुझाव देता है, लेकिन पुरोहित और तुरंदो हॉल में आ जाते हैं सच्चाई जानकर। पता चलता है कि 10 साल से भी पहले मालवीय के राजा ने उनके राजदूत पर हमला नहीं किया था। जनरल बोयन ने अमन के लिए सौदा करने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि उसे वॉर चाहिए थी। खान का आदेश का उल्लंघन करके उसने एक पीसफुल किंगडम पर हमला किया था और उसका जिम्मेदार वही है। बोयन इससे कंफर्म करता है क्योंकि अब उसे किसी से भी डर नहीं लगता। पुरोहित की जान लेने के बाद वो बवाल करता है और जनरल सैनिकों से किला भर देता है। जनरल ने बम प्लांट किया, लेकिन जब वो चलाता है तब उसे पता चलता है कि वो फायरवर्क है जो ड्रैगन के रूप में बदल जाती है और उसके अपने सैनिकों पर हमला कर देता है। फायरवर्क मास्टर ने समय पर पुरोहित से सच्चाई जान ली थी और बम की जगह बदल दी थी, इसलिए अब बोयन खुद राजा और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ है। उसकी इनवल्नरेबिलिटी के बारे में जानकर वो पीछे हटने का फैसला नहीं करता और राजा पर्सनली उस दगाबाज से निपटने का डिसीजन लेता है एक मेटेओराइट की तलवार से। खान जनरल पर हमला करता है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचता और उसकी बॉडी से टकरा कर स्वॉर्ड टूट जाती है। आगे बढ़ते हुए युद्ध में फायरवर्क्स और बम का इस्तेमाल करके वो जनरल को रोकने की कोशिश करते हैं। वो पत्थरों से ढक जाते हैं और कपल किस करने का डिसाइड करते हैं। जनरल को कुछ नहीं होता और फिर से उन पर हमला करता है। तुरंदो अपने आप को कुर्बान कर देती है और देखती है कि उसका खून उसके दुश्मन के शरीर को जला देता है। ब्लू आइज को तलवार सौंप कर उसे बताते हुए लड़की गिर जाती है। ब्लू आइज वही तलवार का इस्तेमाल करता है, उसे जनरल के दिल में घुसेड़ देता है। उसकी जान लेकर उसे जलाकर उसे एक जली हुई मूर्ति बनाने के बाद तुरंदो हमेशा के लिए सो जाती है, लेकिन उससे पहले वो लड़के को कह पाती है कि फायरवर्क्स का राज उसके सिले गए कपड़ों पर लिखा गया है। अपने प्यार को खोने के बाद वो कपड़े लेकर चला जाता है। वो फायरवर्क्स का राज दूसरे शहरों और देशों को देता है ताकि वो मेजर इवेंट्स का जश्न मना सके। साल गुजर जाते हैं, लेकिन ब्लू आइज फिर भी तुरंदो का भूत देखता है जो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। तो दोस्तों यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दें ताकि हम अगली वीडियो उसी पर ला सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।